लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमें सॉल्व करना है। इससे पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल acute angle, right? Acute angle such that cos A is equal to cos B, then so that मतलब हमें प्रूव करना है, बताना है एंगल A is equal to एंगल B, राइट? ओके, देखिए क्या है, हमें जो दे रखा है ये दो एंगल्स हैं, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। जैसा कि इसमें बता दिया गया है कि cos A is equal to दिस एंड cos is equal to मतलब cos A is equal to cos B, तो हमें प्रूव करके बताना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है, राइट? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोग को ऑलरेडी ये बात बता ही दिया है ना, कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एक राइट एंगल जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें जो हमें क्या करना है, एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल बना लीजिए। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, एक ये एंगल हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, है ना। अब देखिए, हमें जो क्वेश्चन कह रहे हैं सॉल्व करना है, इसमें क्या है जो दिया हुआ है, पहले एक बार इसको लिख लीजिए, है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज दिया था भाई हमें, गिवन 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 क्या है, cos A is equal to cos B, right? Then we have to show एंगल A is equal to एंगल B, ये हमें प्रूव करना है। ओके, ठीक है, चलिए अब देखिए इसको करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है ना, cos A is equal to cos B, राइट? ओके, अब आप ये बताइए कि cos A किसके बराबर होता है। हमारा ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, साइन कॉस टेन, और यहाँ पे क्या होता है हमारा कॉसेक सेक, और यहाँ पे कॉट, है ना। ये था ना हमारा रूल, कॉट है ये। देखिए हमें ये क्या कह रहे हैं, कॉस, है ना, कॉस है, कॉस ए। तो देखिए अब इस एंगल को समझिए पहले, जिस एंगल की बात किया जाता है उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो दैट मीन्स एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, बीसी हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। चलिए, तो कॉस ए के लिए देखिए ये हो गया बेस और ये है हाइपोटेनस, इसको लिख लीजिए पहले, है ना। तो कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम भाई, बी अपॉन में एच, ओके नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे है बी की बात करना है, बी सामने वाला एंगल इसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, है ना। तो देखिए कॉस बी, इसका भी वही है जो रूल होता है, क्या होगा इसका भाई, बी अपॉन में एच, लिख लीजिए। अब देखिए एंगल ए के लिए बात होना था, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस तो यही हो गया ना, ए सी, तो लिख लीजिए पहले इसको भी। देखिए अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, देखो कॉस ए के लिए बेस कौन, बेस की बात हो रहा है यहाँ पे, तो एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, देखो सामने वाला पर तो परपेंडिकुलर हो गया और ये सबसे बड़ा है तो हाइपोटेनियस हो गया, तो दैट मीन्स बेस क्या है आपका, ए एंड सी, ओके। तो बेस के जगह पे आप लिख दीजिए ए सी, और बताइए एच क्या है आपका, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण क्या है आपका, ए बी, लिख लीजिए आप ए बी, देन इज इक्वल टू, अब यह था बी, कॉस बी। अब बी एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, अब परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस तो ये हो गया, हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है, तो यही रहेगा, है ना। तो इसको भी आप ले लीजिए, इसके लिए बेस कौन सा था भाई, बी एंड सी, और हाइपोटेनस क्या था भाई, ए एंड बी, ओके।
समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए, अब इससे ये कैंसिल, अब बच गया हमारे सामने क्या, ए सी इजकल टू बी सी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली होगी, सर ये इधर से कैसे कट गया, तो नो प्रॉब्लम। अब जरा यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए। ए सी है ना अपॉन में ए बी इजकल टू बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है। अब आप बताइए, जब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के देखिए, इधर ये डिवाइड में, सॉरी, अगर ये डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पे देखिए ए सी इंटू में ए बी और अपॉन में क्या था, यहाँ पे ए बी है ना, इजकल टू यहाँ पे बी सी है, सॉरी बी सी, राइट, बी सी। अब देखिए इससे इसे अब तो कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा आपको, ए सी इजकल टू बी सी, अंडरस्टैंड। देखिए मैंने भी यही काम किया है, तो आप इजिली इसको काट सकते हो यहाँ से नीचे, ठीक है। अब जरा खुद सोचिए, अब जरा खुद सोचिए, देखिए यहाँ पे अब ए सी इजकल टू जब बी सी आ गया, हम इससे पहले के क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं, या फिर 8 में भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, 8 में भी पढ़ा, 9 में भी पढ़ा, कि जब किसी भी ट्रायंगल के, है ना, जब एक साइड जब दूसरे साइड के इक्वल होते हैं, मतलब एक साइड जब दूसरे अपने अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, तो उनके आपस की जो एंगल्स भी होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि ए सी बी सी के इक्वल है, राइट। तो देखिए ए सी बी सी के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये है और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो दैट मीन्स क्या प्रूफ हो रहा है मेरा, कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, राइट। और ए एंड बी आपस में क्या है, बराबर है, ओके। तो आप इसके स्टेटमेंट में एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, इफ टू साइड्स आर इक्वल इन a triangle, then angles are also equal. Hence angle A is equal to angle B proved.